एक स्टॉक है हमारे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अभी देखिए इसने कहाँ तक हाई बनाया था 188। मोस्टली बहुत लोग इसमें ट्रैप हुए हैं 188। कोई बात नहीं, अभी उसका देखते हैं, तोड़ निकालते हैं। अभी देखो ये चैनल मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, कोई भी लगा सकता है, बड़ा काम नहीं किया मैंने। अभी ये देखो ये डाउन ट्रेंड का स्टार्ट है। मैंने इसको ऑलरेडी सिप में बताया हुआ, इसका भी टेक्निकल देख लिया। इतना ही है, आगे बताते हैं। पहले फंडामेंटल जाते हैं। एक नई साइट मैंने बता रखी है, नहीं बताई, बता के रखी। रेडिफ मनी पे जाइएगा, उसमें हम फंडामेंटल चेक करने के लिए थोड़ा इजी वे है वो ढूंढते हैं। वहाँ पर सर्च में जाइए, बजाज यहाँ पर डालना है। अभी मैंने चेक कर रखा है, वीडियो लंबा बन जाएगा, लोगों की देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। अभी प्रमोटर्स के पास 88.75% है, जो कि हमको गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से 75% पर लाना है। ठीक है। अभी FII देख लीजिए कितना है, यहाँ पर 2.34 ओनली। ठीक, एक तो ये हो गया। इसको कहाँ से चला जाएगा, बैक कर दीजिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे है। पहले क्वार्टरली आते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट देखो, क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे इसका क्या है। सेल देखो, इसमें जून की सेल 2200, इसकी 24,000। ठीक है, 2400 2200 इंक्रीजिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग है। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ भाई साहब, ये फिर नहीं कहना कि बताया नहीं। बताया भी हो गया, कोई बात नहीं। ये देखो इसका सेल जो है ना, इसका इंक्रीजिंग है इसमें अभी, लेकिन स्टॉक उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा जिस हिसाब से इसको इंक्रीजिंग बता दिया, और स्टॉक को उतनी ग्रो। अभी देखो मेन पॉइंट पे आओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा देखेंगे कितना है, जो कि ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट का 92 था, ये भी इंक्रीजिंग है। नेट प्रॉफिट 21 अभी हम इसको जाएंगे किसमें, ईयरली में। अभी एनुअल पे प्रॉफिट देख लिए, एक एक पॉइंट चेक कर लीजिए, इतने ही पॉइंट चेक करने हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने से आधी चीज़ें गलत हो। बता देता हूँ। हाँ, अब आ जाओ इसमें। एनुअल प्रॉफिट जाइए, कहाँ जाता है। हाँ देखिए, इसका देखो सेल 21 का 3100, और इसका यहाँ पे 7600, ऑलमोस्ट ये दोनों 6 डबल से भी ज़्यादा। लेकिन स्टॉक हमारा 21 की तुलना में बढ़ा है क्या। अभी प्रॉफिट देख लीजिए, इसका 600 से लेके 2200 हो गया है, 3 गुने से ज़्यादा हो रखा है। EPS देखिए, EPS के हिसाब से स्टॉक बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो समझिए इसमें क्या है। ऑलरेडी जो है ना, इसके IPO में लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, इसलिए वो रेस्ट पे हैं और दूसरों को परेशान किए जा रहा है, क्योंकि जिसने पहले ले रखा है, लेट में ले रखा है, वो परेशान हो रहा होगा। इसका देखते जाइए प्रॉफिट में, इसका 82 83 87 90 इंक्रीजिंग है। ये हमको चेक करना। OPM नेट प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर सकते हैं, 14 18 22 22 इंक्रीजिंग है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर। इसका नेट प्रॉफिट देखिए 453 था, 1700 है, 4 चौके 16, 4 टाइम्स, 4x है। लेकिन इसका स्टॉक 4x बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा ना। कोई बात नहीं, देखेंगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, ये देख लीजिए। रिटर्न अभी तक डिविडेंड इसने दिया नहीं दिया, इतना सब बैलेंस शीट दिखाई दिया। तो ये देखो, इसमें खुद ही समझो। इसमें EPS देखो, EPS इसका देखिए 0.86 था, 2.58 है। मतलब इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन समझिए। 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, 22 इंक्रीजिंग है, सब कुछ इंक्रीजिंग है। इसको SIP वे में खरीदते रहिएगा। जब प्रॉफिट हो जाए तो मुझे धन्यवाद बोलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।